भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, नाम सुना होगा आपने, राकेश शर्मा। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे तब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि राकेश, अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है। तो राकेश शर्मा ने तपाक से उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा के हाजिर जवाबी से इंदिरा गांधी भी हंस पड़ी थी। ये घटना टीवी पर लाइव चल रही थी। इस घटना के कई दशक बाद आज हम ये किस्सा कुछ यूं लेकर आए हैं कि इस किस्से से कहीं न कहीं राकेश के संस्कारों में आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी जुड़े हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर, आपका स्वागत करती हूं। जब सरदार भगत सिंह महज 8 वर्ष के थे तब उनके आर्य समाजी दादा सरदार अर्जुन सिंह ने अपने पौत्र भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था। आप सोच रहे होंगे, आरंभ में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जिक्र और अब सरदार भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार, आखिर हम कहना क्या चाहते हैं? दरअसल राकेश शर्मा के दादा और भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले दोनों नाम, यह दोनों ही किस्से जब एक इंसान से आकर जुड़ जाते हैं तो नाम बन जाता है पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी। तो किस्सा भी अपने आप में महानता का किस्सा बन जाता है। वर्ष था 1875, अप्रैल की 10 तिथि। अविभाजित पंजाब के कोट अद्धे जिला मुजफ्फरगढ़ के सनातन परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया लोकनाथ। इस बालक की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई पंजाब के मुल्तान से और फिर दार्शनिक विशेष ज्ञान ग्रहण हेतु विद्या की नगरी काशी भेजा गया। काशी में रहकर न केवल ज्ञान अर्जित किया बल्कि लेखक भी बन गए। अब नौजवान लोकनाथ पंडित लोकनाथ बन चुका था। यहाँ रहकर ही नौजवान लोकनाथ ने समाज की दशा और दिशा पर भी चिंतन किया। साल था 1915। काशी से शिक्षा लेने के दौरान पंडित जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में खूब सुना था। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाते आर्य समाज से अत्यंत प्रभावित हुए थे। अब उनकी रुचि महर्षि के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में बन गई। काशी से शिक्षा लेने के बाद जब पंजाब की धरती पर वापस आए तो लोगों को वेदों की ओर लौटने का, महर्षि का संदेश देने के लिए तन मन धन से जुट गए। उच्च कोटि के कवि, लेखक होने के साथ ही अच्छे वक्ता भी थे। इनके प्रवचन सुनने वालों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही समय में पंडित जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेशक बन गए। सौम्यता और सादगी की मूर्ति पंडित जी का स्वभाव शुद्ध, शांत, गंभीर और उच्च चेतना वाला रहा, जिसके कारण से अन्य धर्मावलंबी भी पंडित जी का सम्मान करते थे। आर्य समाज की वैदिक शिक्षाओं, मान्यताओं तथा सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश को पंडित जी ने अपनी कर्म भूमि बनाई। विभिन्न मतावलंबियों से सैकड़ों शास्त्रार्थ किए और विजय रहे। इनके तर्क इनको विशेष बनाते थे। सम्मान में नाम में ही तर्क जुड़ गया, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति। राष्ट्र क्रांति के यज्ञ में भी पंडित लोकनाथ जी ने अपनी आहुति दी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलनकारियों में जागरण हेतु स्वदेश तथा स्वाभिमान की भावना जागृत की। अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार भगत सिंह जी के दादा सरदार अर्जुन सिंह एवं अन्य पारिवारिक जनों की उपस्थिति में पंडित जी ने ही कराया था। भगत सिंह जी को देशभक्ति के संस्कार एक ओर जहां अपने दादा, माता पिता और चाचा से मिले, वहीं उनके निर्माण में पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति, लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और वहां भाई परमानंद सहित आर्य विचारधारा के आचार्यों एवं स्वामी दयानंद की शिक्षाओं की भी भूमिका थी। उन्हीं के द्वारा लिखी गई यज्ञ प्रार्थना घर घर गाई जाती है।
साल था 1947। भारत अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हो गया था, लेकिन देश अब भारत पाकिस्तान में विभाजित हो चुका था। पंडित जी का परिवार भी पाकिस्तान से भारत आ गया था। यहाँ पंजाब फिर दिल्ली में विस्थापित परिवारों के बीच पंडित जी का परिवार भी बस गया। पंडित जी ही नहीं, सारा परिवार अब सेवा भाव से विभिन्न आर्य समाज मंदिरों में कल्याणकारी कार्यों तथा वैदिक धर्म के प्रचार में अपना योगदान देता रहा। साल था 1957, सितंबर माह। पंडित जी का स्वास्थ्य अब खराब रहने लगा था और एक समय वो आया जब उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सदा के लिए प्रभु मिलन की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी महानता का किस्सा यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि उनके दिए संस्कार तो अभी अंतरिक्ष में भी जगमग होने वाले थे। जल्दी ही वो घड़ी भी आ गई। साल था 1984। भारत के इसरो और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मास के इस संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने 2 सोवियत यात्रियों के संग अंतरिक्ष की उड़ान भरी। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चंद्र पर अपने पैर रखकर पहले भारतीय राकेश शर्मा का हर तरफ डंका था। ये राकेश शर्मा पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी के पौत्र थे। राकेश ने अपने देश का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही अपने दादा के सपनों को ऊंचाई दी। आर्य समाज को गर्व दिया, क्योंकि भारत से महर्षि दयानंद के एक भक्त का पौत्र अंतरिक्ष में पहुंचा था। आज आर्य समाज महान यशस्वी प्रख्यात वैदिक विद्वान पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी को शत शत नमन करता है।